बताना चाहेंगे आपको कि 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है। और हमारा हम सब जानते हैं 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। बात आई कि 15 अगस्त का दिन अंग्रेजों ने 15 अगस्त का दिन क्यों ही 15 अगस्त का ही दिन और शाम को 12 बजे का ही दिन क्यों चुना था हमारे देश को आजाद करने के लिए। भैया 14 अगस्त की रात थी, दिल्ली में सभी जुटे हुए थे, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री जी थे और हमारे कई सुभाष चंद्र बोस जी थे। उधर उनकी लड़ाई पूरी चरम सीमा पे थी। सुभाष चंद्र बोस जी आपको बता दें वो गरम दल के थे। किस दल के? गरम दल के। बर्दाश्त कर उनका बात नहीं चलता था, वो बातों से विचार नहीं करते थे, तो उनका दल चरम सीमा पे था। भैया 14 अगस्त का दिन था, भयंकर बारिश हो रही थी। उसके अलावा भी 5 लाख लोग दिल्ली में इकट्ठा हुए। क्यों? उनके अंदर एक अलग ललक थी। आज लाखों कई महान पुरुषों के बलिदान के बाद आज हमारा देश आजाद होने जा रहा है। उनके अंदर एक ललक थी कि आज हमारा देश आजाद होगा, आज हम लोग आजादी की समझ लेंगे। शाम को भैया लाल बहादुर शास्त्री जी को अपना 9 बजे भाषण खत्म करना था। 9 बजे 14 अगस्त के 9 बजे को अपना भाषण खत्म करना था। तो भैया 12 बजे अंग्रेज जो है हमारे देश को छोड़कर 2 टुकड़ियों में गए थे। एक बार कुछ लोग गए, दूसरी बार कुछ लोग गए। तो 12 बजे क्या होता कि अंग्रेज देखो, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों के पास इतना सामर्थ्य नहीं रह गया वो हमारे देश को चला सकते थे। एकदम वो टूट गए और टूटने के बाद उनके अंदर ये सामर्थ्य नहीं रह गया कि हमारा देश अब हम इस देश को संभाल सके, इतने बड़े देश को संभाल सके। सबके अंदर एक उसी चीज जानते थे आज हमारा देश आजाद होगा। एक बार जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में सन 1919 को हुआ था, उसके बावजूद भी 5 लाख लोग इकट्ठा हुए। उनको एक विश्वास था कि इस बार नहीं, इस बार हमारे देश के प्रति ऐसा प्रेम था, वहां भी देश के प्रति प्रेम था, वहां भी कई लाख लोग इकट्ठा हुए वही आजादी के लिए गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात बता दें भैया, उसमें केवल एक द्वार था अंदर जाने का, एक द्वार था बाहर निकलने का। एक द्वार था अंदर जाने का, एक द्वार था बाहर निकलने का, वही एक द्वार। उसमें सब लोग उनको आजादी की ललक दिखाई गई कि आजादी का एक नया सपना दिखाया गया। आज और वहां पर आज हम तुम्हारे देश को छोड़कर जाते हैं। जब वहां पर खड़े हुए सब लोग, काफी उसमें विरोधी इकट्ठा हुए, कई लोग इकट्ठा हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड आज भी जाओगे, वहां पर एक कविता बनी है, एक उसकी अभिलाषा कविता है और एक 2-3 कविताएं बनी, बहुत अच्छी कविताएं हैं, कभी मिले तो पढ़ना, ठीक है भैया। क्या हुआ तो उस समय जब जनरल डायर पूछा वहां पे, कहा उसी द्वार पर खड़ा हो गया और खड़ा होकर बोला तुम लोग अब बगावत करना छोड़ दो। फिर भी हमारे लाखों करोड़ों जो देशवासी इकट्ठा हुए थे, हिंदुस्तान वासी थे, उन्होंने चिल्ला के कहा कि हम बगावत करना नहीं छोड़ेंगे। तब क्या किया भैया, वहीं पर खड़ा होकर वही एक द्वार था, वहीं पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। लाखों करोड़ों छोटे छोटे बच्चे बिलबिलाकर उसी में मर गए, छटिया गए। वहां पर मौत का कुआं कहा जाता है, वही कुआं था, पूरा लाशों से भर गया। भैया वो जलियांवाला बाग हत्याकांड, उस कांड को ध्यान में रखते हुए भी दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद भी दिल्ली में 5 लाख संख्या इकट्ठा हुई। जब भैया 12 बजा तो सब लोग अपनी आजादी की एक सांस के लिए, एक आजादी की एक नई सांस के लिए उमंग करने लगे। बात आई हमारा देश आजाद हुआ भैया, एक टुकड़ी तो चली गई, अंग्रेजों की सेना में चली गई, लेकिन उसको कानून उनके पास जाने अंग्रेजों के पास इतना दम नहीं बच पाया कि कोई एक अधिकारी मेन पद को संभाल सके। इतना दम नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। फिर भी उसमें से एक को क्या किया गया, दिया गया, एक को सामर्थ्य दिया गया कि तुम ये काम करो ताकि जितनी भी क्रियाएं सब आधिकारिक ढंग से की जा सके। लेकिन भैया हुआ क्या, उसमें करने के बाद जब एक टुकड़ी चली गई, फिर बात फंस गई। अंग्रेजों ने एक बार एक मुंहतोड़ जवाब दिया कि भैया हम लोग जब तक के एक नियम और कानून के साथ आपका देश चलाया करते थे, आप किस नियम कानून के चलाया करते थे? तब यहाँ हुई संविधान की बात है भैया। तो काफी खोजने के बाद संविधान में एक ही हुआ था कि अगर संविधान बनाने का जो जिम्मा लेगा, अगर संविधान नहीं बना पाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में कई लोगों के साथ में 14 लोगों की सदस्यता में भैया वो कंप्लीट हुआ। हमारा 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष 2 महीने लगभग 18 दिन, इतने दिन में क्या हुआ, हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। अब
बात है 15 अगस्त का दिन ही क्यों चुना गया। अब हम सब मुहूर्त की बात करते हैं कि हाँ ये मुहूर्त अच्छा है, तो हम ही सब नहीं, अंग्रेज भी इस बात को माना करते थे और 15 अगस्त का मुहूर्त देखकर शाम 12 बजे क्या किए, इस देश को आजाद करने का संकल्प लिए और इस देश को 12 बजे ही आजाद किए। इसलिए हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। ठीक है, इसके साथ दो वचनों में गाकर अपने सागर बनने का हम प्रयास करेंगे। भैया आप सबकी पढ़ाई को लेते हुए आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी जिंदगी तुम लोग खुद बनाओ। मैंने कहना चाहूंगा कि बेहतर में बेहतर की तलाश करनी चाहिए, बेहतर में बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदियां तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। रख हौसला तो मंजर भी आएगा, कहना है रख हौसला तो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास खुद चढ़कर समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठना हो मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। हम अपनी वाणी को विराम देंगे। कोई बच्चा गीत सुनाना चाहे तो सुनाए। तो आपने टीचर बंधुओं से भी निवेदन करेंगे आप सबको 2 शब्द बताएं। समय का अभाव है इसलिए मैं ना कुछ और बताता वरना, लेकिन समय का अभाव इसलिए हम